नमस्ते। सोलफुल स्पीक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे गलत समझा गया शब्द है प्रेम। हम सब प्रेम चाहते हैं, हम सब प्रेम करते हैं, या हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को हम प्रेम कहते हैं वह अक्सर इतनी पीड़ा, इतनी ईर्ष्या, जेलसी, इतना अधिकार, पॉसेशन और इतना दुख क्यों लाती है? अगर प्रेम इतना अद्भुत है तो दुनिया में प्रेम के नाम पर इतने दिल क्यों टूटते हैं? हमने कवियों को सुना है, हमने फिल्में देखी हैं, हमने गीत गाए हैं, लेकिन प्रेम हमारी पकड़ में आता ही नहीं। आज हम प्रेम को किसी कवि या दार्शनिक की नज़र से नहीं, बल्कि 20वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी, सबसे विवादास्पद और सबसे प्रबुद्ध मनीषियों में से एक ओशो के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ओशो के प्रेम को समझना कोई मीठी गोली नहीं है। यह एक सर्जरी है। ये आपके उन सभी भ्रमों को, उन सभी धारणाओं को चकनाचूर कर सकता है जिन्हें आप अब तक प्रेम समझते आए हैं। ये आपको असहज कर सकता है, ये आपको झकझोर सकता है, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहे तो शायद आप प्रेम की उस पहली किरण को देख पाएंगे जो आपके भीतर से ही उदय होती है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, ओशो के नजरिए से प्रेम को समझना। अध्याय 1, सबसे बड़ा भ्रम जिसे हम प्रेम समझते हैं, द ग्रेट इल्यूजन। ओशो कहते हैं, जिसे आप प्रेम कहते हैं वह 99.9% मामलों में प्रेम है ही नहीं। यह सुनकर झटका लगता है ना? तो फिर यह है क्या? ओशो कहते हैं यह एक सौदा, ट्रांजैक्शन है। यह एक जरूरत, नीड है। यह अहंकार, ईगो का एक खेल है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1, प्रेम या अधिकार, लव वर्स पोजेशन। जैसे ही आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आपके मन में एक सूक्ष्म भाव पैदा होता है, तुम मेरे हो। आप उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। आप चाहते हैं कि वह आपके हिसाब से चले, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आप उसकी स्वतंत्रता को काटना शुरू कर देते हैं। आप एक खूबसूरत पक्षी को पकड़कर सोने के पिंजरे में रख देते हैं। ओशो कहते हैं जिस क्षण प्रेम में अधिकार आया, प्रेम की मृत्यु हो गई। प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का रत्ती भर भी हनन नहीं करूंगा। लेकिन हमारा प्रेम क्या करता है? यह शर्तें रखता है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें यह करना होगा। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ये प्रेम नहीं है, यह राजनीति है। ये दो अहंकारों के बीच का संघर्ष है जिसमें दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। ओशो कहते हैं कि यह प्रेम नहीं, यह मालकियत, ओनरशिप है। और जहां मालकियत है वहां भय अपने आप पैदा होता है, भय इस संपत्ति को खो देने का। और इसी भय से पैदा होती है ईर्ष्या, जेलसी। 2, प्रेम या ईर्ष्या, लव वर्सेस जेलसी। ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं हो सकती। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं है। हम सोचते हैं कि थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो प्रेम में चलती है। यह इस बात का सबूत है कि हम परवाह करते हैं। ओशो कहते हैं यह बकवास है। ईर्ष्या आपके प्रेम का नहीं, आपके अहंकार और आपके भय का सबूत है। आपको डर है कि कोई और जो आपसे बेहतर है, शायद ज्यादा सुंदर, ज्यादा अमीर, ज्यादा बुद्धिमान, आपके प्रेमी को आपसे छीन न ले। आप अपनी संपत्ति को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। प्रेम तुलना, कंपैरिजन नहीं करता। प्रेम असुरक्षित, इनसिक्योर नहीं होता। प्रेम तो बस देता है। यह एक सम्राट का भाव है, ईर्ष्या एक भिखारी का भाव है। तो खुद से पूछिए, जब आप कहते हैं कि आप प्रेम में हैं तो क्या आप एक सम्राट की तरह महसूस करते हैं जो बस लुटा रहा है, या एक भिखारी की तरह जिसे डर है कि उसकी भीख का कटोरा कोई छीन न ले? 3, प्रेम या जरूरत, लव वर्सेस नीड। यह सबसे सूक्ष्म बिंदु है। हम में से ज्यादातर लोग प्रेम में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम अकेले, अलोन नहीं रह सकते। हम खाली हैं, भीतर से खोखले हैं। हमें किसी की जरूरत है जो हमारा हाथ थाम सके, जो हमें पूरा, कंप्लीट महसूस करा सके। आप एक भिखारी हैं, आप दूसरे भिखारी को खोजते हैं। आप दोनों एक दूसरे से भीख मांगते हैं, मुझे प्रेम दो। ओशो कहते हैं यह प्रेम नहीं, यह पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस है। आप दूसरे का शोषण कर रहे हैं, दूसरा आपका शोषण कर रहा है।
आप दोनों एक दूसरे को एक साधन मीन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अकेलेपन से बचने के लिए। और जब दो भिखारी एक दूसरे से मांगते हैं तो नतीजा क्या होता है? केवल संघर्ष, केवल दुख, क्योंकि दूसरा भी उतना ही खाली है जितना आप। ओशो कहते हैं प्रेम जरूरत नहीं है, प्रेम अतिरेक, ओवरफ्लोइंग है। प्रेम तब होता है जब आप अपने अकेलेपन में इतने आनंदित होते हैं, इतने भरे पूरे होते हैं कि आपका आनंद आपसे छलकने लगता है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास देने के लिए इतना है कि आप उसे बांटना, शेयर चाहते चाहिए। क्या आप इस फर्क को देख पा रहे हैं? ज़रूरत का प्रेम कहता है मैं खाली हूँ, मुझे भर दो। अतिरेक का प्रेम कहता है मैं भरा हुआ हूँ, क्या तुम इसे साझा करना चाहोगे? पहला प्रेम एक बंधन बन जाता है, दूसरा प्रेम परम मुक्ति है। अध्याय 2, प्रेम का स्रोत तुम खुद, द सोर्स ऑफ लव। तो सवाल उठता है कि अगर हमारा तथाकथित प्रेम प्रेम नहीं है तो असली प्रेम क्या है और वह मिलेगा कहाँ? यहीं पर ओशो हमें बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया की ओर मोड़ते हैं। एक पहली सीढ़ी, स्वयं से प्रेम, लव दाई सेल्फ। ओशो का सबसे बुनियादी संदेश है जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन यह सबसे कठिन काम है। हमें बचपन से ही खुद से नफरत करना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि हम पापी हैं, कि हम नाकाफी, नॉट गुड इनफ हैं। हमें अपनी तुलना करना सिखाया गया है। हमें अपनी खामियों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया गया है। कोई अपनी नाक से खुश नहीं है, कोई अपने रंग से खुश नहीं है, कोई अपनी बुद्धिमत्ता से खुश नहीं है। जब आप खुद से ही इतने नाखुश हैं, जब आप खुद को ही स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप किसी और से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह आपसे प्रेम करेगा? और अगर कोई आपसे प्रेम करने का नाटक करता भी है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे यह व्यक्ति जरूर अंधा है या मूर्ख है, इसे मेरी असलियत नहीं पता। जिस दिन इसे मेरी असलियत पता चलेगी यह भाग जाएगा। यही होता है। ओशो कहते हैं पहला पाठ है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हैं, अपनी सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, अपनी सभी सीमाओं और प्रतिभाओं के साथ, आप परमात्मा की एक अनूठी कृति हैं। अस्तित्व आपको ठीक वैसा ही चाहता था जैसे आप हैं। जिस क्षण आप खुद को समग्र, टोटल रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आपके भीतर एक ऊर्जा का जन्म होता है। पहली बार आप आराम, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। और जो व्यक्ति खुद के साथ आराम में है, केवल वही व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम में हो सकता है। 2, दूसरी सीढ़ी, अकेले होने का आनंद, द जॉय ऑफ अलोननेस। ओशो अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, अलोननेस में एक क्रांतिकारी भेद करते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, यह एक नकारात्मक अवस्था है। इसका मतलब है कि आप दूसरे को याद कर रहे हैं, आप खाली हैं और किसी की उपस्थिति चाहते हैं। यह एक पीड़ा है, एक घाव है। एकांत, अलोननेस, ये एक सकारात्मक अवस्था है। इसका मतलब है कि आप खुद के साथ हैं। आप इतने भरे पूरे हैं कि आपको दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप अपनी ही संगत, कंपनी का आनंद ले रहे हैं। जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह अक्सर अकेलेपन से बचने का एक तरीका है। ओशो कहते हैं प्रेम की तलाश मत करो, एकांत की तलाश करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने साथ समय बिताना सीखो, अपने शौक पूरे करो, संगीत सुनो, ध्यान करो, प्रकृति में जाओ, नाचो, वह सब कुछ करो जो तुम्हें खुद से जोड़ता हो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप खुद की संगत में आनंदित रहने लगे हैं। आपको दूसरे की जरूरत कम से कम होने लगी है। और चमत्कार यही है, जिस दिन आपको प्रेम की जरूरत नहीं रह जाती, उसी दिन आप प्रेम करने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि अब आप भिखारी नहीं रहे, अब आप सम्राट हो गए हैं। अध्याय 3, प्रेम का खिलना, ध्यान और अतिरेक, लव एज ओवरफ्लोइंग। अब हम ओशो के सबसे गहरे बिंदु पर आते हैं। अगर प्रेम स्वयं से शुरू होता है और एकांत में पकता है, तो वह ऊर्जा कहाँ से आती है? वह भरापन, फुलनेस कहाँ से आता है? ओशो का उत्तर एक शब्द में है, ध्यान, मेडिटेशन। हम सब भीतर से खाली क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं। हम हमेशा बाहर भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते। हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें खुशी देंगी। ध्यान का अर्थ है बाहर भागना बंद करना और भीतर मुड़ना। जब आप चुपचाप बैठते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, आप धीरे धीरे अपने केंद्र, सेंटर के करीब आने लगते हैं।
ओशो कहते हैं जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, आपके भीतर एक अकारण आनंद, जॉय पैदा होने लगेगा। ये आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि आपको कोई मिल गया या आपने कुछ पा लिया। यह बस होने, बीइंग का आनंद है। और जब ये आनंद घनीभूत होता है, जब आप इस आंतरिक आनंद से लबालब भर जाते हैं, तब प्रेम एक अतिरेक, ओवरफ्लोइंग की तरह घटित होता है। इसे ऐसे समझें, एक दिया है जिसमें तेल नहीं है, बाती नहीं है। आप उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे प्रेम कहते हैं। वह जलता नहीं, बस धुआं देता है। ध्यान उस दिए में तेल भरने की प्रक्रिया है। जब दिया तेल से भर जाता है, आप आनंद से भर जाते हैं, तब बस एक छोटी सी चिंगारी, जागरूकता की जरूरत होती है और दिया जल उठता है। अब उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। ये रोशनी ही प्रेम है। दिया ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं फलाने व्यक्ति को रोशनी दूं, वह बस जल रहा है और रोशनी अपने आप फैल रही है। ओशो कहते हैं प्रेम एक संबंध, रिलेशनशिप नहीं है। प्रेम होने की अवस्था, अ स्टेट ऑफ बीइंग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये वह चीज है जो आप हो जाते हैं। जब आप प्रेम की अवस्था में होते हैं तो आप सिर्फ अपने प्रेमी से ही प्रेम नहीं करते। आप पेड़ों से प्रेम करते हैं, आप बादलों से प्रेम करते हैं, आप जानवरों से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जो आपके दुश्मन हैं, उनके लिए भी आपके मन में करुणा, कंपासियन पैदा हो जाती है। यह है ओशो का असली प्रेम। यह किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, यह आपके अस्तित्व की सुगंध है। अध्याय 4, प्रेम और संबंध, स्वतंत्रता का परीक्षण, लव इन रिलेशनशिप। अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम ध्यानी हो गए, हम आनंदित हो गए, तो क्या हमें किसी संबंध की जरूरत नहीं है? ओशो ये नहीं कहते कि आपको संबंध में नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि अब आपका संबंध पूरी तरह से अलग, डिफरेंट होगा। यह जरूरत पर आधारित नहीं होगा, यह साझेदारी, शेयरिंग पर आधारित होगा। एक दर्पण के रूप में संबंध, रिलेशनशिप एज ए मिरर। ओशो कहते हैं कि जब दो ध्यानी, दो जागे हुए अवेयर व्यक्ति प्रेम में होते हैं, तो वे एक दूसरे को दर्पण, मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है? जब आप किसी के साथ गहरे संबंध में होते हैं, तो आपका अहंकार बहुत जल्दी सतह पर आता है। आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपका डर सब बाहर आ जाता है। सामान्य प्रेमी क्या करते हैं? वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुमने मुझे ईर्ष्यालु महसूस कराया। लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, वही व्यक्ति सिर्फ एक दर्पण है। गुस्सा तुम्हारे भीतर था, ईर्ष्या तुम्हारे भीतर थी, उस व्यक्ति ने बस उसे उजागर कर दिया। तो एक जागरूक संबंध में आप दूसरे को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तुमने मुझे मेरा वह छिपा हुआ हिस्सा दिखाया जिस पर मुझे अभी काम करने की जरूरत है। इस तरह प्रेम एक संघर्ष नहीं बल्कि एक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। आप दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठने में मदद करते हैं। 2, प्रेम का अंतिम परीक्षण, स्वतंत्रता, द अल्टीमेट टेस्ट, फ्रीडम। ओशो का यह सूत्र सबसे क्रांतिकारी है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में ही सांस ले सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल फ्रीडम देते हैं। यह कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम स्वतंत्रता से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने प्रेमी को पूरी आज़ादी दी तो वह हमें छोड़कर चला जाएगा। ओशो कहते हैं अगर वह छोड़कर चला जाता है तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है ही नहीं उसे रोके रखने का क्या फ़ायदा? प्रेम कोई अकैद, इम्प्रिजनमेंट नहीं है। ओशो विवाह, मैरिज की संस्था के इतने खिलाफ क्यों थे? इसलिए नहीं कि वह संबंधों के खिलाफ थे, वह उस कानूनी अनुबंध, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ थे जो प्रेम के मरने के बाद भी दो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। वह कहते हैं प्रेम हर दिन नए सिरे से घटित होना चाहिए। यह कोई कल की गई प्रतिज्ञा, प्रॉमिस नहीं है जिसे आप आज ढो रहे हैं। यह अभी, यहाँ, हियर, नाउ बहता हुआ एक झरना है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की कोशिश किए बिना, एक दूसरे पर हावी हुए बिना और एक दूसरे को पूरी स्वतंत्रता देते हुए एक दूसरे के साथ होते हैं, केवल तभी, ओशो कहते हैं, प्रेम घटित होता है। ये दो आत्माओं का मिलन है, दो जंजीरों का नहीं। अध्याय 5, प्रेम की सीढ़ी वासना से प्रार्थना तक, द लैडर ऑफ लव। ओशो प्रेम को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, एक सीढ़ी के रूप में जिसके कई पायदान हैं। वह किसी भी चीज को दबाने, सप्रेस के पक्ष में नहीं है, बल्कि रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म करने के पक्ष में है। एक सबसे निचला पायदान, वासना, लस्ट, सेक्स।
दुनिया के तथाकथित धर्मों ने सेक्स की वासना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह पाप है। ओशो कहते हैं यह मूर्खता है। वासना, सेक्स आपकी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी है। यह सबसे कच्चा रॉ रूप है प्रेम का। यह जड़ है। अगर आप जड़ को ही काट देंगे तो फूल प्रेम कहाँ से खिलेगा? ओशो कहते हैं सेक्स को दबाओ मत, उसे समझो। जब आप सिर्फ शारीरिक तल पर मिलते हैं तो वह वासना है। यह क्षणिक है। यह आपको तृप्ति नहीं दे सकता, बस तनाव से थोड़ी मुक्ति दे सकता है। लेकिन अगर आप सेक्स में भी ध्यान, कोकिश मेडिटेशन और प्रेम, लव को ले आएं तो यही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। दूसरा पायदान, प्रेम, लव। जब आप सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दूसरे के मन, माइंड और हृदय, हार्ट से भी जुड़ते हैं, तब वासना प्रेम में बदल जाती है। अब दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक वस्तु, ऑब्जेक्ट नहीं है, वह एक व्यक्ति, पर्सन है। आप उसकी परवाह करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं। यह वासना से कहीं ज्यादा संतोषजनक है, लेकिन यह अभी भी एक व्यक्ति पर केंद्रित है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसमें अभी भी मैं और तुम का द्वैत, ड्युअलिटी है। तीसरा पायदान, करुणा, कंपैशन। जब आपका ध्यान और गहरा होता है और आपका प्रेम एक व्यक्ति से बहकर अनेकों तक पहुंचने लगता है, तब प्रेम करुणा बन जाता है। अब आप सिर्फ अपने प्रेमी से प्रेम नहीं करते, अब आप हर किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं। अब आपका प्रेम सशर्त, कंडीशनल नहीं रहा, यह अकारण है। बुद्ध और जीसस का प्रेम करुणा है। वे किसी एक से प्रेम नहीं करते, वे समस्त अस्तित्व से प्रेम करते हैं। चौथा अंतिम पायदान, प्रार्थना, प्रेयरफुलनेस। यह प्रेम की सीढ़ी का अंतिम पायदान है। यहाँ प्रेमी, लवर और प्रेरित, बिलवड का भेद भी मिट जाता है। मैं और तुम पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ प्रेम बचता है। यही वह अवस्था है जहाँ आप खुद को पूरे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस के साथ एक महसूस करते हैं। यह अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी की अवस्था है। ओशो कहते हैं वासना बीज है, प्रेम फूल है और प्रार्थना वह सुगंध, फ्रेग्रेंस है जो ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। निष्कर्ष, प्रेम एक अग्नि परीक्षा है। कंक्लूजन, लव इज अ फायर। तो ओशो के नजरिए से प्रेम क्या है? प्रेम अहंकार का विसर्जन है। प्रेम स्वतंत्रता का उत्सव है। प्रेम अध्ययन का पुष्प है। प्रेम जरूरत नहीं, अतिरेक है। प्रेम संबंध नहीं, होने की अवस्था है। ओशो का प्रेम आरामदायक नहीं है। यह आपको चैन से सोने नहीं देगा। यह एक अग्नि, फायर है जो आपके भीतर के सभी कूड़े कचरे को, आपके अहंकार को, आपकी ईर्ष्या को, आपके भय को जलाकर राख कर देगी। ज्यादातर लोग इस आग से डरते हैं, इसलिए वे झूठे प्रेम में, समझौतों में जीते रहते हैं। वे सोने के पिंजरे में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप में साहस है, अगर आप असली की तलाश में हैं, तो ओशो का मार्ग आपको चुनौती देता है। ये मार्ग पहले खुद से प्रेम करने का है। ये मार्ग ध्यान में गहरे उतरने का है। ये मार्ग अपने आनंद से इतना भर जाने का है कि प्रेम आपसे छलकने लगे, और तब आप प्रेम मांगेंगे नहीं, आप प्रेम बन जाएंगे। धन्यवाद कि आप सोलफुल स्पीक पर इस गहरी यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहे। ओशो के प्रेम को समझना शब्दों में आसान है, लेकिन उसे जीना एक क्रांति है। ये आपके भीतर की आत्मा, सोल की पुकार, स्पीक है उस प्रेम के लिए जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। आज हमने जो भी बातें की उन पर विश्वास मत कीजिएगा, उन्हें जीने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान में उतरिए, खुद को स्वीकार कीजिए और देखिए कि क्या आपके भीतर भी वह अतिरेक पैदा होता है जिसे ओशो प्रेम कहते हैं। अगर इस चर्चा ने आपके भीतर कोई चिंगारी जलाई है, अगर इसने आपको अपने प्रेम पर सवाल उठाने को मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। और ऐसी ही गहरी, आत्मा को झकझोरने वाली बातों के लिए सोलफुल स्पीक को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, प्रेम कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस आपके होने का ढंग है। जागते रहिए, प्रेम करते रहिए।